चलो पिला माने तो आज आम पढ़ा ये मोल कॉन्सेप्ट केमती एप्लिकेशन करा जायछि तुमर सॉल्यूशन रे एप्लिकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन तुम्हें सॉल्यूशन रे मोल कॉन्सेप्ट को केमती तुम्हें अप्लाई करूछ ये हूँ पाठ एप्लिकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट की या प्रथम आम जानिबा कि सॉल्यूशन क्या कहुए सॉल्यूशन हूँ may be defined as the homogeneous mixture of solute और solvent solution हम दीटा component को नहीं solute और solvent तो solution may be defined as the homogeneous mixture of कार solute and solvent solute और solvent रो इंटरमिक्स जो हैला homogeneous mixture यार अर्थ तार माने ला solute और solvent once mix करि साला परे सहजरे तुम्हें तांकू सेपरेट करि परिबो नाही ताकू आमे कौन कहूचे ना होमोजेनियस मिक्सचर बा ट्रू सॉल्यूशन वर्ड भी विचार करा जाए ट्रू सॉल्यूशन तने सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बर्तन कथा आसला जे आमे सॉल्यूट आउ सॉल्वेंट ये जो दीटा होची कंपोनेंट अछि तो आको आमे आइडेंटिफाई केमती करबा आको चिन्हिबा केमती चिन्हिबार तरीका कोन रहिछि तो से विषय में देखिबा प्रथम कथा आसला जे केस 1 देला कि जदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिफरेंट फिजिकल स्टेट रो थांती ताहले सबु बळे सॉल्वेंट रो जहा फिजिकल स्टेट थिबो सॉल्यूशन रो समान फिजिकल स्टेट आसीबो ताने सॉल्यूशन जदि फिजिकल स्टेट लिक्विड अछि माने सॉल्वेंट को तुमे लिक्विड बोली कहबो जदि सॉल्यूशन रो फिजिकल स्टेट गैस अछि ताने सॉल्वेंट को तुमे गैस बोली कहबो जदि सॉल्यूशन रो फिजिकल स्टेट ता सॉलिड अछि नो डाउट तो सॉल्वेंट रो फिजिकल स्टेट भी सॉलिड हो ताले कौन कहला जदि सॉल्यूट इफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट हला कि एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट जदि भिन्न भिन्न फिजिकल स्टेट थांती ताहले कौन होबो ताले देन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल होबो कहा सहित विल बी इक्वल विथ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन ताले इफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट या माने जति भिन्न भिन्न फिजिकल स्टेट रो थांती ताले एठी हमको मन रखा पड़िबो जे सॉल्वेंट रो फिजिकल स्टेट ता कहा सहित समान ही जीवो ना इक्वल्स विथ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन हम गोटे एग्जांपल लबा धर जाऊ आमे कहूचे माने करा जाऊ आमे कहले सुगार मु कोन कहले सुगार प्लस होची मन कहले वाटर सुगार आ वाटर तो सुगार टा कोथर अछि ना सॉलिड स्टेट रे वाटर कोथर अछि ना लिक्विड स्टेट रे ये जो बर्तमान सुगार सॉल्यूशन केट हला आमे कहबा एक्वेस सुगार सॉल्यूशन चीनी पानी ये भी तो अछि कोथर अछि लिक्विड स्टेट ताले बर्तमान देखो वाटर जहा फिजिकल स्टेट तो सॉल्यूशन से फिजिकल स्टेट ताले नो डाउट एटी वाटर को विचार करा जिवो होची तुम्हारा सॉल्वेंट नो डाउट सुगार को विचार करा जिवो होची कोन ना होची तुम्हारा सॉल्यूट तो एटी ए स्टैंड फॉर सॉलिड तो सुगार टा सॉलिड स्टेट रो अछि वाटर टा लिक्विड स्टेट रो अछि तो जो सॉल्यूशन तुम्हें वर्तमान बनैछ जो सॉल्यूशन पाइछ ताहा भी लिक्विड स्टेट रो अछि तो एटी हमको या कहया को पड़िबो कि वर्तमान देखो
सुगर सॉल्यूशन लो फिजिकल स्टेट जहाँ अच्छी द सेम फिजिकल स्टेट होची वाटर केस रे हला ये होची कांसेप्ट ये हला केस 1 बर्तन जीवा होचु केस 2 को केस 2 रे कोन आसीबो देखो छुआ केस 2 रे कोन आसीबो देखो केस 2 रो कहानी होची या केस 2 if solute and solvent exist in same physical state if solute and solvent exist in same physical state जदि solute और solvent समान physical state रो थांती नो डाउट जो कंपोनेंटा लेस नंबर ऑफ मोल ले थिबो ना ताको तमे विचार करिबो सॉल्यूट कंपोनेंट हैविंग लेस नंबर ऑफ मोल कंपोनेंट हैविंग लेस नंबर ऑफ मोल्स हला एमन को कंपोनेंट कोन दिबे कंपोनेंट हैविंग लेस नंबर ऑफ मोल्स will be considered as solute and component having more number of moles will be considered as सॉल्वेंट तेणु सॉल्यूट और सॉल्वेंट जदि समान फिजिकल स्टेट रहिले ताले आमको सॉल्यूट और सॉल्वेंट को चिन्हबार ये होची तरीका जो कंपोनेंटा लेस नंबर ऑफ मोल्स रछि ताको सॉल्यूट रो विचार करा जाऊ जो कंपोनेंटा अधिक मोल रहिछि तो ताको सॉल्वेंट रो विचार करा जाऊ हला कि तेणु से कौन कहला कि कंपोनेंट हैविंग लेस नंबर मोल्स विल बी कंसीडर्ड एज होची सॉल्यूट एंड मोर नंबर मोल्स को धरा जाऊ सॉल्वेंट मु एग्जांपल देली मन करो इथाइल अल्कोहल जोटा कि तुमार वाइन मैन्युफैक्चर चीफ कन्स्टिट्यूएंट इथाइल अल्कोहल जो आमे मद जो लोक माने यूज करचंती सेथिरे जो कन्स्टिट्यूएंटा रहिछि से होची इथाइल अल्कोहल जार फिजिकल स्टेट होची लिक्विड स्टेट अच्छा मुझे सहित पानी मिसई देली पानी भी होची लिक्विड स्टेट तो यह आसला तुमार है कि आपको आम कहबा एक्वेस इथानोलिक सॉल्यूशन मद पानी ये भी लिक्विड स्टेट अच्छे अच्छा धरा जाऊ मु कहली छुआ ये अच्छी 46 ग्राम टेक एग्जांपल ये मनकर अच्छी सपोज 36 ग्राम तमें होची लेस अमाउंटा एटा को 36 कोई के सॉलिड कहबनी आगे मोल ले कन्वर्ट करो ताला हमें देखिबा नंबर ऑफ मोल्स केते आसीबो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू केते हबो ना गिवन मास केते अछि 46 ग्राम बाय ग्राम वाला मास इथाइल अल्कोहल फार्मूला छा C2H5OH हैला कि ताला 12 दिने 24 24 ये 6 हाइड्रोजन ये होचु 16 तो ये 46 ग्राम वाला मास 46 ग्राम इक्वल टू केते आसिला 1 मोल तो होची वाटर केते आसीबो तो गिवन मास केते अछि ये अछि 36 ग्राम ग्राम वाला मास केते आसीबो 18 ग्राम तो भी आंसर आसीबो 2 मोल तो एटा 1 मोल आसिला एटा 2 मोल आसिला तो बर्तन जेहेतु ये लेस नंबर ऑफ मोल आसिला तो इथाइल अल्कोहल को विचार करा जिवो कोन होची ना सॉल्यूट तो वाटर को एठी विचार करा जिवो होची कोन ना सॉल्वेंट तो जदि ताहले डिफरेंट फिजिकल स्टेट रहउचंती तो सेठी तुमको कौन करिया पड़िबो ना उभयंकर नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करिया को पड़िबो तो जो कंपोनेंटा लेस नंबर ऑफ मोल्स अच्छी तो ताहा को तुम्हें छुआ माने विचार करिबो होचे कोन ना होची सॉल्यूट आ जो कंपोनेंटा तुमार होची रहिची अधिक मोल रहिची ताहा को विचार करिबो होची सॉल्वेंट ये होची कांसेप्ट केस 2 अच्छा चलो तो बर्तमान आम जानीगले सॉल्यूशन डेफिनेशन कौन
एवं होची सॉल्यूशन होची दुईटा कंपोनेंट को तैयारी सॉल्यूट और सॉल्वेंट एवं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को चिन्हबार तरीका ताकू आम जानीगले। बर्तमान जावा कनसेंट्रेशन शब्दर अर्थ कौन कनसेंट्रेशन कनसेंट्रेशन आम क्या कहवा कनसेंट्रेशन हूँ क्या कह कि कनसेंट्रेशन मे बी डिफाइंड एज है ना द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन हूँ तुम सॉल्यूशन गोटे सॉल्यूशन रे सॉल्यूटा केते परिमाण अच्छी तार मेजरमेंट को आम कौन कहूँ ना हूँ तुम कनसेंट्रेशन कनसेंट्रेशन हूँ कौन है एक्सप्रेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो आपको आम सिंपल भाषा कौन कहूचे कनसेंट्रेशन एंड कनसेंट्रेशन टर्मटा आमको जदि एक्सप्रेस केमती करूँ कनसेंट्रेशन मे बी एक्सप्रेस्ड एज विभिन्न ताको होचे आम उपाय आम ताको लिखिपर देख छुआ कनसेंट्रेशन मे बी एक्सप्रेस्ड एज ताको आम एक्सप्रेस करिपर एज को टर्म रे मास मास परसेंटेज मास मास परसेंटेज आम एक्सप्रेस करिपर मास वॉल्यूम परसेंटेज आम ताको एक्सप्रेस करिपर ये सब गोटे कनसेंट्रेशन आम ताको एक्सप्रेस करिपर वॉल्यूम परसेंटेज आम एक्सप्रेस करिपर आम कौथे मोल फ्रैक्शन आम एक्सप्रेस करिपर मोलालिटी आम एक्सप्रेस करिपर मोल फ्रैक्शन को एमती सिंबल दिया जाए एक्स सिंबल भाया या स्मॉल एम अच्छा वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंटेज को स्मॉल भी बाय कैपिटल भी एमती सिंबल करा जाए या मास वॉल्यूम छोट डबल बाय कैपिटल भी एटा है मास मास छोट डबल बाय कैपिटल डब्लू ये सब सिंबल है। अच्छा मोलारिटी RITY कैपिटल एम सिंबल आपको आम कौन कहू नॉर्मलिटी कैपिटल एन सिंबल है कि तो आपको आम भी कहीपर पार्ट्स पर मिलियन टर्म रे भी एक्सप्रेस कर है आपको आम कहीपर पार्ट्स पर बिलियन तो कनसेंट्रेशन टर्म को आम विभिन्न वे रे एक्सप्रेस करिपर है कि मास मास परसेंटेज मास वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज मोल फ्रैक्शन मोलारिटी नॉर्मलिटी PPM PPP तो आम एमती भाव एक्सप्रेस होपर एथर कौन अभियोग ना। बर्तमान आम प्रथम देखा छुआ जाऊँगी मास मास परसेंटेज रो मीनिंग कौन व्हाट द मीनिंग ऑफ मास मास परसेंटेज देख देख पिला माने मास मास परसेंटेज रो पाठ कौन जार सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन स्मॉल w बाय कैपिटल W मास मास परसेंटेज मानला मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इज प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम 100 होची 100 मास ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन रे केते मास रो सॉल्यूट अछि ताहा को परिप्रकाश करबा को हमें कोन कहउछे मास मास परसेंटेज रो कहानी ये कहउछे कि मास ऑफ सॉल्यूट
mass of a solute in gram is present in 100 gram mass of a solution. 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम सॉल्यूशन रे केते मास रे सॉलिड अछि ताको परिप्रकाश करे को हम कोन कहचे मास मास परसेंटेज मैथमेटिकली मु कहबी कि मास परसेंटेज जा को हम सिंबलिक लगे छोटो w बाय कैपिटल W एटा मास ऑफ सॉल्यूट रो सिंबल ता माने ये होचे मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटा होचे सॉल्यूशन mass of solution in gram into होची 100 तो मास परसेंटेज तुम आराम से कैलकुलेट कर परिबो हला कि अच्छा पिला माने नोट पर लिख ये जो मास परसेंटेज ना ये टेम्परेचर पे डिपेंड करबा नाही तो लिखि दबा एटा टेम्परेचर हला कि डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर पे डिपेंड करे नहीं है कि एथरे कौन सी एक कंसंट्रेशन मध्य यूनिट किछ नहीं नो यूनिट एंड इट हैज नो यूनिट कटिगला आर कौन सी यूनिट भी नहीं मत मन करा जाऊ एग्जांपल दिया गला सपोज कहा गला कि डब्ल्यू परसेंटेज है कि ऑफ डॉलर परसेंटेज इस होची मनकर 10 दिए मनकर 10 दिए यार अर्थ होची कौन दैट मीन्स 10 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 10 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन ता माने एठी सॉल्वेंट मास केता आसीबो देखो छुआ आमे जानि छे वी नो दैट मास ऑफ सॉल्यूशन माने कोन कि सॉल्यूशन तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट को नहीं तैयारी तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्यूशन अच्छे 100 ग्राम तले मास ऑफ सॉल्यूट अच्छे 10 ग्राम तले मास ऑफ सॉल्वेंट केते हिजबो 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 ग्राम तले मास परसेंटेज रो माने होची कि या 10 ग्राम सॉल्यूट मते 10 देले बडे 5 देले 5 ग्राम सॉल्यूट मु 1 देले 10 ग्राम सॉल्यूट मु 2 देले 2 ग्राम सॉल्यूट अछंती 100 ग्राम सॉल्यूशन ले 100 ग्राम सॉल्यूशन रे केते ग्राम रो सॉल्यूट अछि ताहा होची मास परसेंटेज रे काम अच्छा मने करा जाओ मते सपोज गोटे क्वेश्चन देछि टेक एग्जांपल सपोज मते गोटे क्वेश्चन देछि 18 ग्राम मन करा ग्लूकोज सपोज is mixed with 18 ग्राम ग्लूकोज इज मिक्सड विथ मन करा दिखाई कते दिखाई मन करा जाऊ सपोज तुमको दिखाई मन करा जाऊ 62 मन कर ग्राम ऑफ वाटर एग्जांपल ताले प्रश्न हो कि या कैलकुलेट द मास परसेंटेज मास परसेंटेज वैल्यू बाहर कर मु कौन कही जे मास परसेंटेज रो जो कैलकुलेशन रो सूत्र कौन थिला मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय कौन था लिखियो
mass of a solution in gram into 100. अच्छा mass of a solution एटे mass of solute केते धरा पड़ी होची ना mass of solute देछि 18 ग्राम mass of a solution कोन आसीबो 18 ग्राम प्लस 62 ग्राम काहे कि ना एटा solute टा एटा solvent टा water एटी solvent ये होची solute तेणु mass of a solution mass of a solute plus ताले एटी कोन जो 18 ग्राम प्लस होची एटा केता आसला 62 ग्राम इनटू केता आसीबो 100 ताले 18 बाय केता आसीबो 90 से आंसर आसला 20 तो ये आसला 20 बहुत इजी कांसेप्ट हला बुझेला जी छुआ 18/62 कर तार उत्तर भूली जो कहीं सेटा सॉल्वेंट छुआ देछि किंतु हमर फार्मूला दरकार मास ऑफ सॉल्यूशन तेणु तुम्हें सॉल्यूटर मास और सॉल्वेंटर मास मिसेले जाकि तुम्हें सॉल्यूशन मासटा पाइबो ये प्रति तुमको ध्यान देवाको पड़िबो ओके चलो नेक्स्ट सेमते में पढ़िबा कौन है पारे मास वॉल्यूम परसेंटेज मास वॉल्यूम परसेंटेज देखो मास वॉल्यूम परसेंटेज परवर्ती कॉन्सेंट्रेशन में जीवा मास वॉल्यूम परसेंटेज तो मास वॉल्यूम परसेंटेज कौन हम सिंबलाइज लाइक स्मॉल डब्ल्यू बाय कैपिटल V माने कौन माने आसला मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यार मीनिंग आसला या कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम is present in 100 ml volume of solution तो mass of solute in gram is present in 100 ml volume of solution 100 ml volume solution रे केते mass रे solute अछि ताको हमें mass volume percentage रो कहानी कहा जाय तो mass of solute in gram is present in 100 ml volume solution that is known as mass volume percentage मैथमेटिकली यदि हम देखिबा mass of solute in gram divided by volume of a solution in ml into 100 ये होचे मास वॉल्यूम परसेंटेज फॉर्मूला एटा होची ये डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर कान वॉल्यूम टर्म अच्छी एंड इट हैज यूनिट केता आसीबो यूनिट एस ग्राम पर ml चलो मन करा जाओ हम कहा गला कि मास वॉल्यूम परसेंटेज मन करे इज 5 ताले तुम्हें कौन बुझिबो यार अर्थ होछि कि एया कि 5 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml volume of solution 5 gram solute is present in 100 ml volume of solution मन कर गोटे क्वेश्चन टे देला लेट सपोज 20 ग्राम solute is present in 125 ml volume of a solution तो calculate the value of value बाहर करो ताले कौन आसो ताले आमे जो सूत्र शिखिथिले
तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय mass of a solution volume of a solution in ml into 100 ताले mass of solid केते अछि 20 ग्राम ये केते अछि 120 into 100 ताले ये 650/3 ताले केते जिवो 16.66 ओके तो आप देखा वॉल्यूम परसेंटेज ता माने कौन वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज जब हम शॉर्ट सिंबॉलिकली लाइक दिस आर मीनिंग है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट in ml is present in 100 ml volume of a solution. तो 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रे केते वॉल्यूम रो सॉल्यूट अछि ताहा को कोन कहा जाय वॉल्यूम परसेंटेज बा मैथमेटिकल में लिखि परिबा कि वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन ml into 100 ये भी डिपेंड करिबो टेम्परेचर बट इट हैज नो यूनिट यार कमती यूनिट किछि ना हला के कहीं ना ml वाला कैंसिल हो ना। अच्छा मन कर जाओ टेक एग्जांपल मन कर जाओ हम दला v परसेंटेज सपोज मु कहली इज 2 मन कर इज 2 तार अर्थ कौन ता माने 2 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट is present in 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तार अर्थ होची 2 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रे एग्जिस्ट करछि तार मीनिंग हला सिया। हाँ हाँ सुजात हाँ 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 तो मन करा जाऊ टेक एग्जांपल्स तो आम ये एग्जांपल्स नबा कि लेट 10 ml वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन मन करा जाऊ 80 ml वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। कैलकुलेट
द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज ताले आम कौन आसो ताले v बाय v परसेंटेज केते हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट केते अछि 10 सॉल्यूशन केते अछि 80 इंटू केते आसीबो 100 इंटू 100 ताले एटी केते आसीबो 100 बाय 8 एटा होछि 25 हो छुआ एटा 2 हो ताले 12.5 आंसर 12.5 you will get the answer 12.5 okay clear ताले बर्तमान जो तीनटा बेसिक कंसंट्रेशन आम ताको जानिगले तो बर्तमान देखिए अबाउट मोल फ्रैक्शन कौन रही कॉन्सेप्ट अबाउट मोल फ्रैक्शन आपको जाई पढ़ती बा इटालिसाइज टेक्स्ट मोल फ्रैक्शन माने हला कि मोल फ्रैक्शन में बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट with respect to total number of moles of a solution dita ratio katha mole fraction may be defined as a ratio between a number of moles of individual component with respect to number of moles of a solution ye hoche mole fraction la kahani halaki may be defined as ratio between number of moles of individual component and number of moles of a solution अच्छा ठीक अच्छे अच्छा गोटे कथा धरा जाऊ लेट मन करा जाऊ let number of moles of a solute मन करा जाओ सॉल्यूट रो मोल्स को तुम्हें धरा जाओ स्मॉल n धरा जाओ मन करो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को धरा जाओ कैपिटल n ताले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन लो विचार केते हो तो दुटा मिसी जीवना n प्लस कहीं मु बारंबार गोटे कथा कहूँ कि सॉल्यूशनटा जेहेतु दुईटा कंपोनेंट को तैयारी सॉल्यूट और सॉल्वेंट ताले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन यू कैन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट तो आम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल n धरीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को कैपिटल n धरीचे तो नो डाउट एटा कौन होगा n प्लस n आमे मोल फ्रैक्शन को दीटा कथा कहि परबा मोल फ्रैक्शन ऑफ मन कर मु सॉल्यूट कहली ताले मु कोन लिखिबे एठी ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन ताले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट केता आसला स्मॉल n इट इज स्मॉल n प्लस कैपिटल n इन सेम वे मोल फ्रैक्शन ऑफ होची सॉल्वेंट को कौन कहबी ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ होची सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या आसीबो सॉल्यूशन तले एठी कोन हबो कैपिटल n बाय n प्लस n यस ना अच्छा आमे स्मॉल n को नंबर ऑफ मोल्स को लिखि परिबा W1 बाय m1 काहे कि ना W1 तुमरो के ना गिवन मास ऑफ सॉल्यूट गिवन मास ऑफ सॉल्यूट m1 टा के ना मोलर मास ऑफ सॉल्यूट
मोलार मास ऑफ सॉल्यूट ताले n इक्वल टू कौन हो W1/m1 इन सिमिलर वे कैपिटल N रो कहानी कौन आसीबो ना W2/m2 तने एठी कौन आसीबो ना W2 तो पई के ना गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट m2 की ना मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट हला ताला स्मॉल n ताला W1/m1 कैपिटल N असला W2/m2 मो कहबार कथा होछि n को तुमे लिखि परिबो W1/m1 गिवन मास बाय ग्राम मोलार मास तो एटा W1/m1 प्लस एटा W2 कोन हे जो m2 आकु सिमते लिखि परिबो W2/m2 बाय एटा कोन हे जो डिनोमिनेटर W1/m1 प्लस W2/m2 ये फॉर्मेट रे हमें एक्सप्रेस कर परिबा नंबर मोल्स को ये फॉर्मेट रे हमें एक्सप्रेस कर परिबा नो डाउट। तो सब बड़ कथा सिला कि मोल फ्रैक्शन लो एटा नोट पॉइंट लिखि दबो कि मोल फ्रैक्शन does not depend on temperature and it is no unit यार कौन सी एकक नहीं मोल फ्रैक्शन डिपेंड करिबो नहीं मोल फ्रैक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड इट हैज नो यूनिट यार कौन सी एकक नहीं ये कॉन्सेप्ट हमको मन पड़ो। चलो पिला गोटे कथा मन रख जदि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट आ मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट को आम मिसई दबा तो हमको रिजल्टेंट वैल्यू 1 ही आसीबो। चेक करो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट सही तो मिसेबी का मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट। अच्छा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कौन थिला स्मॉल n बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N ये कौन थिला कैपिटल N बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल ताले n प्लस n बाय n प्लस n वैल्यू केते हिजबो 1 हिजबो ना काहे के ना न्यूमरेटर भी सेम हे गेला तो डिनोमिनेटर सेम हे गेला तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हे गेले तो रिजल्टेंट वैल्यू केते हिजबो 1 हिजबो। अर्थात आम ये कथा भी लिखि परिबा जदि मन कर मते सॉल्वेंट रो वैल्यू जणा छी मैं आपको कैलकुलेट कर परिबी यार वैल्यू जणा छी आपको भी कैलकुलेट कर परिबी माने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड को जणा लिखि परिबो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ होची सॉल्वेंट एंड सिमिलर वे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को जणा लिखि परिबो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड को लिखि परिबो। तेणु गोटे सॉल्यूशन रे जेते भी कंपोनेंट थाउ ना कहीं सेमानंकर मोल फ्रैक्शन वैल्यू को मिसई सारिला परे तो हमको रिजल्टेंट वैल्यू ही 1 मिलिबो। तो आम जो सॉल्यूशन चर्चा करूचे तो से दुईटा कंपोनेंट अच्छी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट तो ये वैल्यू तुमको केते मिल जिवो 1 अर्थात मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट केते हो ना 1 माइनस मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट केते मिलिबो ना 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये बहुत बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पिला माने जदि तमे दुईटा कंपोनेंट रो मोल फ्रैक्शन को डिवाइड कर देबो मिसेले तो 1 आसी गला जदि डिवाइड कर दिया जो कोन हमको फलाफल मिलिबो हला कि कहला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सहित तुम्हें जदि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दुईटा को डिवाइड करिबो ताले मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट कोन आसला स्मॉल n बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N ये कैपिटल N बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N दुईटा तो होची डिवाइड हो गला ताले इक्वल केते आसला स्मॉल n बाय कैपिटल N तो स्मॉल n को हम लिखिबा W1 बाय कोन m1 कैपिटल N को लिखिबा हम केते W2 बाय m2 ताले आपको हमें दीटा भग्नांश अच्छी ना छुआ दीटा भग्नांश को एक भग्नांश परिणत कले सर W1 बाय m1 मल्टीप्लाई केते हिजबो m2 ऊपर को उठिबो W2 तळ को आसीबो
So mole fraction of a solute divided by mole fraction of a solute divided by mole fraction of a solvent, you will get the value केते आसीबो ना W1 by M1 multiply M2 by W2। ये बहुत आवश्यक फॉर्मूला। आमे बर्तमान न्यूमेरिकल जीवा केमती मल फ्रैक्शन बाहर करबा। सपोज हमको गोटे क्वेश्चन देछि, टेक एग्जांपल्स। ताले बर्तन होची ये होचो हमरा क्वेश्चन दला टेक एग्जांपल जो कथा में कहूतिले मने करा जाऊ। टेक एग्जांपल्स हम कहिबा मने करा जाऊ। सपोज हम कहिबा जे 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल is mixed with 36 gram water to form solution। प्रश्न की या कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। ताने इथाइल अल्कोहल केते आ वाटर केते से कहला 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल को आम मिक्स करले कहा सहित ना 36 ग्राम वाटर सहित टू फॉर्म होची सॉल्यूशन। ताले कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो प्रत्येक कंपोनेंट रो मोल फ्रैक्शन को तुम्हें आकलन करो। प्रथम कथा आसला देखो छुआ आगे कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल को तो आम जब देखा ये केते आसीबो गिवन मास बाय फॉर्मूला में जानिचे गिवन मास बाय ग्राम मोल मास। तो गिवन मास तो आमर 46 ग्राम अच्छे ग्राम मोल मास 46 करूली 46 बाय 46 इक्वल टू 1 मोल है कि कहीं इथाइल अल्कोहल फॉर्मूला टिका कहते ना गोटे क्वेश्चन रे C2H5O6 ग्राम मोल मास केते आसीबो 12 दिन 24 6 हाइड्रोजन ये 16 यू विल गेट आल्सो 46। तेणु इथाइल अल्कोहल ग्राम मोल मास भी 46 आसीबो तो 1 मोल आसला। नंबर ऑफ मोल्स वाटर केते आसीबो गिवन मास केते अछि तार गिवन मास बाय केते आसीबो ग्राम मोल मास। गिवन मास केते आसला देखो छुआ क्वेश्चन के देजे 36 ग्राम ग्राम मोल मास केते आसला 18 ग्राम 2 मोल। एटा 1 मोल माने एटा सॉल्यूट छुआ इथाइल अल्कोहलटा तुमर एटी सॉल्यूट रो विचार हला काहे के नाम क्लास स्टार्टिंग रो कोइ सरची लेस मोल आसी एटा तुमर एगला सॉल्वेंट। तो तुम्हें सॉल्यूट और सॉल्वेंट रो कहानी भी जानी गलो पाई गलो। अच्छा ताले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन केते आसीबो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन दुईटा खाली मिसई दवा सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो ये 1 अच्छी ये अच्छी 2 तो यू विल गेट 3 नंबर ऑफ मोल्स केते आसला 3 मोल आसला। ताले मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल केते आसीबो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल केते आसीबो तो होची नंबर ऑफ होची मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल केते अछि 1 मोल एवं सॉल्यूशन केते अछि 3 1/3 हला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर केते आसीबो नंबर ऑफ मोल्स केते अछि वाटर रे 2 मोल टोटल मोल केते अछि सॉल्यूशन रे 3 2/3। जणे एबंती बाहर करि परिबो बा जणे भी एठी लिखि परिबो और भी जण कहि परिबो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू जेतु दी जनकर मोल फ्रैक्शन वैल्यू मिसिले 1 तमे जनकर वैल्यू जानिच 1 माइनस 1/3 से बाटे तुम पाई परिबो 2/3 तुम फार्मूला पुट करले भी 2/3 पाइबो एमती 1 लो 1/3 माइनस कर दिलो 2/3 आस जिवो। तो ये होची तुम्हारा आंसर। तो 1/3 माने एटा डेसिमल कले केते आजिबो रे छुआ 0 पॉइंट केते आछि 33 तो एटा 2/3 टा एटा केते आजिबो 0.67 से आको डेसिमल भी तुम कन्वर्ट करि परिबो एज योर विश।
अच्छा हमको आउट क्वेश्चन देला मने करा जाऊ टेक द अनदर एग्जांपल द मास परसेंटेज ऑफ the mass percentage of aqueous glucose solution is 10 कहते 10 प्रश्न कही calculate the mole fraction of each component ताले प्रत्येक होची कंपोनेंट रो मोल फ्रैक्शन वैल्यू को कैलकुलेट करा जाऊ देखो छुआ तुमको मास परसेंटेज ऑफ एक्वियस ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 10 दिच यार अर्थ होची कोन 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन हाय ताले हम एटी कोन कहि परबा जे हमको जेहेतु देइछि कोन ना मास परसेंटेज द मास परसेंटेज ऑफ एटा चमु सर लिख दी एक्वियस ग्लूकोज सॉल्यूशन इज तुमको 10 देइछि यार अर्थ होछि कि या 10 ग्राम solute is present in 100 ग्राम solution 10 ग्राम होचे solute is present in 100 ग्राम solution अच्छा तार हलागी hence मैं सीधा कहबा mass of solute माने तुम्हारा जो ग्लूकोज इज 10 ग्राम आउ मास ऑफ तुमर पानी मास ऑफ वाटर एटी सॉल्वेंट केते हिज बछुआ मास ऑफ जो सॉल्वेंट एटी सॉल्वेंट किए वाटर तले एटी केते हिजबो इज 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 ग्राम काईकना सॉल्यूशन लो मासटा केते थिला रे छुआ ना 100 ग्राम सॉल्यूट केते आसीची 10 ग्राम पानी केते अछि 90 ग्राम कहीं तुम्हें पढ़ीच कि मास ऑफ सॉल्यूशन कहला आम कौन बुझुले मास ऑफ सॉल्यूट युक्त मास ऑफ सॉल्वेंट तो मास ऑफ सॉल्यूशन तुमको केते अछि ना मास ऑफ सॉल्यूशन केते अछि ना 100 ग्राम अछि मास ऑफ सॉल्यूट केते अछि ना 10 ग्राम अछि मास ऑफ सॉल्वेंट व वाटर केते आसीबो 90 ग्राम तो ताहले बर्तन होचा हम आसीबा नंबर मोल्स बाहर कर कहार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कहार हमें बाहर करबा ग्लूकोज तो नंबर मोल्स ऑफ होची ग्लूकोज केस केते आसीबो नंबर मोल्स ऑफ ग्लूकोज गिवन मास बाय केते आसीबो ग्राम मोलर मास गिवन मास तो दिया है 10 ग्राम बाकी ग्राम मोलर मासटा तुम बाहर कर दबरे छुआ C6H12O6 तलाटा केते आसीबो 6 into 12 into 1 6 into 16 तले ये आसला तुम्हारा 72 ये बार ये 96 180 ग्राम 180 ग्राम ताले ग्राम वाला मास 180 ग्राम सो यू विल गेट द वैल्यू 1/18 तुम्हें 1/18 वैल्यू पाइल ताको डेसिमल जब हम कन्वर्ट करवा तो लाइक दिस 0.0555 ओके 0.0555 ताले नंबर ऑफ मोल्स वाटर वैल्यू केते आसीबो ताले गिवन मास बाय ग्राम वाला मास गिवन मास केते आसला 90 ग्राम ग्राम वाला मास केते आसीबो 18 ग्राम 5 मोल तो ये आसला तुमरो ये आसला 0.055 ताले टोटल मोल आसला
ताले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन केते हिजबो 5 प्लस 0.055 एति तो सब 5.055 ये होची तुमर कोन आसी गला ना नंबर ऑफ सॉल्यूशन ताले मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज ताले ग्लूकोज रो मोल संख्या केते अछि 0.05 तुम जदि नियो बाय एटी केते हिजबो 5.0 आंसर केते आसी देखिबा तो आंसर आसीगला 0.011 धरले चलो 0.011 मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर चलो 1 माइनस 0.0 0.989 इद आंसर जैसला आंसर 0.989 तो ये थिला मोल फ्रैक्शन ऊपर होची न्यूमेरिकल्स तो आम केमती बाहर करवा बहुत सिंपल जड़े छुआ ये भी फर्मूला पकई दे पार जड़े कह मुझे बाहर करी और सी कह मुझे बाहर करी किसी असुविधा नहीं तार नंबर मोल्स ऑफ वाटर केते थिला ना 5 थिला 5 बाई से बाहर करिवो ना केते टोटल सॉल्यूशन केते अछि ना 5.0555 से सेम आंसर छा से पाइबो सेम आंसर यू विल गेट तो ये थिला अबाउट मोल फ्रैक्शन पर वर्तमान देखिबा मोलालिटी का कहते another concentration term molality take another concentration term molality molality is कौन may be defined as number of moles of a solute is present in 1 kg solvent 1 kg solvent रे केते मोल्स सॉलिड मजबूत अछि ताहाकू कोन कोंती मोलालिटी सिंबलाइज्ड स्मॉल लेटर m मो कहया कथा होछि धरा जे मोटे कहली लेट माने कर 2 kg solvent contains केते अछि n moles solute n moles of a solute तो 2 kg solvent contains n moles of a solute हलै 1 kg बळे केते आसीबो तलो 1 kg solvent contains केते आसीबो n by 2 यूनिट कोन आसीबो मोल पर kg ये हूँ डेफिनेशन ऑफ मोलालिटी तले बाय डेफिनेशन आम कहि परिबा मोलालिटी रो एक्सप्रेशन होची कौन ना n बाय 2 ये होची मोल पर केजी n टा तुमर क्या आसला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखाइ छ n मोल्स ऑफ सॉल्यूट आकबे तुम एमती चेंज कर दे परिबो के w1 बाय m1 इंटू 1 बाय 2 एमती भी लिख पार कि असुविधा कहीं ना तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स जोटा आम धरुचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू तो कही पार गिवन मास बाय ग्राम मोलार मास w1 बाय m1 गिवन मास बाय ग्राम मोलार मास तो से हिसाब रे w1 बाय m1 इंटू 1 बाय 2 मोल पर केजी ए हिसाब रे मध्य तुम्हें पकई पार जदि तुमको 2 kg न देखि ग्राम रे दे थाए इफ
W2 is given in ग्राम ताले तक मैं कौन करिवो कन्वर्ट इनटू केजी तो केजी रे कन्वर्ट करिवो बाय डिवाइडिंग 1000 धरा जाओ तुमको W2 ग्राम रे देछि ताले कोन हे जिवो ताले m इक्वल टू कोन हे जिवो छुआ देखो W1 बाय m1 1 बाय W2 तुम ग्राम रे देछि तन 1000 ऊपर गला 1000 टा डिवाइड कलो तो ऊपर पळे जिवो बे ताले W1 बाय कोन हे जिवो छुआ m1 इनटू 1000 बाय कोन हबो W2 देखो तुमको जदि W2 ग्राम रे देछि सीधा फार्मूला पकाओ आ जदि केजी देछि तो एटा पकाओ मोलालिटी रो यूनिट तो अच्छी बट ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करे नहीं डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर ये भी टेम्परेचर ऊपर कौन सी डिपेंड करे नहीं टेम्परेचर पर किसी प्रभाव पकाए नहीं। अच्छा तो आम गोटे न्यूमेरिकल करवा मोलालिटी रो डेफिनेशन बहुत बहुत सिंपल फॉर्मूला धरा जाओ मुझे कहली 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 250 ग्राम वाटर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलालिटी ताले मोलालिटी कैलकुलेट करा जाऊ ताले ये 4 ग्राम अच्छी ये तो सल्यूट ये हूँ तुम सल्वेंट ताले एठी क्वेश्चन W1 केते दिया 4 ग्राम मोलार मास केते आसीबा NOH मोलार मास फॉर NOH 40 ग्राम। अच्छा तार W2 केते दिया एठी W2 सल्वेंट केते 250 ग्राम। अच्छा जदि ग्राम दिए फर्मूला पकाओ ताले मोलारिटी इक्वल केते हो छुआ W1 बाय केते हो m1 इनटू केते आसीबो 1000 बाय केते आसीबो W2 यूनिट कोन आसीबो मोल पर केजी ताले W1 वैल्यू केते अछि एठी 4 ग्राम ये अछि 40 ये 1000 बाय W2 केते अछि 250 यूनिट कोन आसीबो मोल पर केजी ताले ये तो 4 ही गला या को 10 से काटला तो 0.4 आंसर आला 0.4 मोल पर केजी आंसर आसला 0.4 क्लियर है यस तो पिला माने ये थिला तुमरो मोलारिटी उपरे तो आगो को बाकी थिबा रिमेनिंग कंसंट्रेशन को हम निश्चित भाव में परवर्ती क्लास रे ताको पढ़िबू तेणु आज जो आम पढ़ुले कंसंट्रेशन बहुत बहुत इंपोर्टेंट तो आज आम शेष कलु कौन कौन ना मास परसेंटेज मास वॉल्यूम परसेंटेज मोल फ्रैक्शन एवं मोलालिटी मध्य डेफिनेशन शेष कर गोटे न्यूमेरिकल कलु तो आग को आम बाकी थिबा कंसंट्रेशन को लेकिन आगेवा क्लास को है कि तेणु पिला माने तुम्हें बारंबार हूँ वीडियो को वाच कर जो जहाँ न बुझीपार पचार है कहीं ये हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट तो आम बेसिक यूनिट्र शेष पर्यायर पहुँची सारीचु आउ किछिटा क्लास गला आम आउ एक नुआ चैप्टर को स्टार्ट करूँ।